बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतास। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि कुछ टाइम से आप लोग देख रहे थे मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, जो कि सैनेट में इसका बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि हमारे PFUJs और जितने भी KUJs हैं उन सबको जो ये जब भी बिल जो अभी सैनेट में इसका जो है मंजूर किया गया है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं। और साथ साथ जिस तरह से आपको पता है कि अभी बारिशों का जो स्पेल है और काफ़ी ज़्यादा हैवी स्पेल जो इस बार सद में दाखिल होने के इम्कानात हैं। लोकल गवर्नमेंट जो हमारी मेयर कराची जो उनकी क्या इंतजाम किए गए हैं, उन्होंने किस तरह से इस स्पेल से निपटने के लिए जो है अपनी तैयारियाँ की हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने देखा कि मेयर कराची ने अभी 2 दिन पहले जो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो हम 2 महीने का टास्क लिया है, उन्होंने 2 महीने के टास्क में जितने भी इनके जो TMCs है उनके साथ मिलकर जो है कराची की जो सड़कें जो टूट फूट का शिकार है उनकी जो है वो मरम्मत करेंगे। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है ये 2 महीने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इसको जब मुकम्मल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी बारिशों के जो है सिलसिला 2-3 दिन में जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हम उससे निपटेंगे या फिर हम जो है वो रोड्स की जो है तामीरात का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जो मैंने इंट्रो दिया था उसमें सारे मौजूद के हवाले से जो मैंने तफसीलन बयान किया था, इन सारे मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं महबूब सूबाई असम्बली MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। नसीर अहमद साहब खुश आमदीद होंगे आपके प्रोग्राम में। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि आपको बताइए अभी काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है फ़ेक न्यूज़ के हवाले से। मैं अगर बात करूँ PFUJs और KUJs के हवाले से, तो जो सहाफ़ी तंजीम है उनमें काफ़ी जो है वो एग्जैक्टली, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं निदा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया। देखिए, जो कानून पास हुआ सेनेट से, तो मैं ये समझता हूँ आपने खुद ही कहा कि फेक न्यूज़, तो ये तो वैसे ही आपने इसका जवाब ही दे दिया। किसी को भी इख्तियार नहीं है किसी की किरदार कशी करने का। देखिए, साफ़ी की जो आज़ादी सहाफ़त है उस पर कोई डाउट नहीं है। अपने सच बोले वो और उसको उजागर करें, कैमरे के आगे उनको दिखाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये कानून पास हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इसकी वजह ये है ना कि देखें, अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर 1 घंटा बैठ के किसी भी इंसान के ऊपर जो उसके बगैर तस्दीक किए अगर किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के उसको उजागर किया जाए, उसके जाहिर सी बात पूरा इफेक्ट पड़ता है उसकी फैमिली पे, जाहिर से उसके कैरियर पर पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ना किसी को एतराज़ होना चाहिए, ना किसी साफ़ी को। हाँ, अगर किसी चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती है जाहिर सी बात है अमेंडमेंट हो जाती है, जैसे अभी भी अमेंडमेंट हुई है। अगर उनमें किसी साथियों को तहफ़्फ़ुज़ात है तो इनको पाकिस्तान के साथ खड़िए, हुकूमत के साथ बैठ के उनको हल करने को नहीं। बहुत सारे हमने केसेस इस तरह से देखे हैं ना कि मतलब एक तस्दीक शुदा खबर होती है लेकिन बाद में उस खबर को डिनाई कर दिया जाता है, उसको फेक न्यूज़ का जो है वो रंग दे के जो है वो मतलब ज़ाहिर है इसमें जुर्माना 20 लाख तक का जुर्माना रखा है और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो दीगर हैं। तो मतलब एक सहाफ़ी की पूरी ज़िंदगी इस तरह से जो है वो ज़ाहिर डैमेज होती हुई नज़र आ रही है ना। आप अगले को आप इस चीज़ के ऊपर झूठा करार दे। बिल्कुल मैं इस बात से तबाह करता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही थी वजात अली अब्दी की, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हल्के के अंदर जब उन्होंने आवाज़ उठाई, जब कैनाल टूटी थी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सच बोला उसने, खड़ा होकर ऑन द स्पॉट होकर उसने आवाज़ उठाई है और कोई झूठ नहीं था। हाँ बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ये चीज़ें ऐसी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जैसे आपका कैमरा अगर दिखा रहा है, आपका रिपोर्टर दिखा रहा है, तो सच की बुनियाद पर करा रहा है और तस्दीक करके। बिल्कुल ज़ाहिर है कोई भी सहाफ़ी खबर देने से पहले कोई तस्दीक शुदा ऐसा तो नहीं होता ना कि वो खबर दे, वो हर चीज़ की तस्दीक हुई भी होती है, सारे प्रूफ साथ में होते हैं और उसके बाद जो है वो खबर को जो है वो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात करूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसको शाया करते हैं, या फिर कुछ लोग न्यूज़पेपर के जरिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कॉलम्स लिख रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे थे। सोशल मीडिया का भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा डुअल जो है वो किरदार नज़र आया है इसमें। जो कुछ खबरें होती हैं जो बिल्कुल अथेंटिक होती हैं, कुछ होती हैं जो फेक होती हैं। अब लोग रिलाई नहीं कर पा रहे इन सारी चीज़ों पर। नहीं, जैसे वजात की है या सोशल मीडिया जिस तरह की चीज़ें आती हैं सामने से, तो मैं ये समझता हूँ ऑन द स्पॉट खड़ा कर उसको सच्चाई को वो पर्दा उठा रहा है
और जो उनकी हुकूमत की अपोजिशन की भी अगर हमारी पर्दा दिखा रहा है कि भाई ये लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके ये असबाब हैं, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी चेक होना चाहिए कि आया अगर ये बात वाकई सच है तो उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके, यानी कि मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार हैं। तो इस तरह की चीज़ें चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि साफ़ी झूठ बोले, अगर वो ऑन द स्पॉट खड़ा होकर उस पर आवाज़ उठा रहा है तो ये चीज़ें नज़र आ रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस पर उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए जो जिनकी वजह से वो मामला ख़राब हो रहे हैं। अगर साफ़ी अपनी आवाज़ उठा रहा है, उसका काम है, सच बोलना उसका काम है, सच दिखाना उसका काम है। अगर वो दिखा रहा है तो मेरे ख्याल में उनको फिर मैं समझता हूँ कि परेशानी होना चाहिए, उन पर ना जुर्माना लगेगा ना सजा होगी। भाई उनके पास एविडेंस है ना, तो वो खड़े होकर बता नहीं, बाज़ औक़ात हमने इस तरह से भी देखा है कि एक खबर जो है वो शाया होती है, उसके बाद जो है उस खबर को डिनाई करते हुए, अभी रिसेंटली मैं एक वाक़या बताती हूँ, मतलब एक निजी टीवी के जो है वो ब्यूरो चीफ थे, उनके साथ उनके ऊपर FIR हो गई। उन्होंने जो है वो लोकल गवर्नमेंट की जो है सारी सूरत हाल उन्होंने दिखाई, तो उनके ऊपर झूठी FIR कर दी गई। तो ये चीज़ तो खैर गैर मुनासिब अमल है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ उनकी एविडेंस है तो उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जारी बात, और भी फॉर्म्स हैं, वो अपनी आवाज़ वहाँ पे उठा सकता है, अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचा सकता है। तो मेरे ख्याल में अब वो सिस्टम नहीं रहा कि हम कोई सुने ना। अल्लाह का शुक्र है, अब तो सारी दुनिया देखती है, लोग बाशऊर हो चुके हैं, तो उनके साथ लोग खड़े होंगे, इदारे भी खड़े होंगे, जहाँ पे जो गलती होगी उसको हम जाहिर करेंगे। अच्छा, ये जो अभी बिल सेनेट में इसको पेश किया गया था, मेरे ख्याल से अमेंडमेंट हो चुकी है, तो इस बिल के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है क्या स्टैंड लेती है? मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है साफ़ियों के, तो हम साफ़ियों के साथ खड़े हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान पूरी की पूरी क़यादत, जाहिर सी बात है जहाँ ज्यादती होगी हमेशा एमक्यूएम ज्यादती, यानी जिनके साथ ज्यादती उनके साथ खड़ी होती है। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब बैठेंगे, जब हुकूमत की सतह पे जब उनसे बात होगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनके साथ खड़े हैं एमक्यूएम पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कहा इस पर हम डिस्कस करना ज़ाहिर बहुत ज़रूरी था। इसके साथ साथ क्योंकि 6 से 11 सितंबर तक जो है वो बारिशों का जो स्पेल है वो असल में दाखिल हो रहा है। और मुर्तज़ा बाब साहब ने, जैसे आपने सुना ही होगा कि उन्होंने जो 2 महीने का टास्क लिया है, अपने जितने भी टाउन चेयरमैन हैं उनके साथ मिलकर जो वो कराची की जो जितनी भी टूट फूटी जो सड़कें हैं उनको वो मतलब दोबारा से उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो आप समझते हैं कि ये काम 2 महीने में मुकम्मल होता है? बहुत बड़ा टास्क है ये। अल्लाह करे, हम तो पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं, अल्लाह करे उनके दिलों में दिमाग में बात डाले। 106 सड़कें KMC के पास, जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो 2 महीने में उसको बेहतर कर सकें, लेकिन होप करते हैं कि अल्लाह करे ये उसमें कामयाब हो जाए। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि अब ये 2 महीने में क्या क्या सर उखाड़ लेंगे, यानी कि क्या उन पे काम कर सकते हैं कि जो कराची की इस टाइम बोसीदा हालत है। अच्छा, मुझे लगता है कराची उनको सिर्फ डिफेंस नज़र आता है, कराची उनको सिर्फ मरीर नज़र आता है, कैदाबाद नज़र आता है, मतलब और बाकी क्या कराची का ऐसा नहीं है कि KMC की 106 सड़कें कहाँ हैं? मुझे बताएं, कोई एक सड़क बता दें जो अपने मेयार के मुताबिक हो। किसी भी जगह पे इनकी, जो मैं ही समझता हूँ इनकी नालायकी की वजह से पूरी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 2 महीने के हम कहते हैं 4 महीने कर दें भाई, अल्लाह का वास्ता है, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो ये सिर्फ बातें करने से नहीं होता भाई, बातों को टूर्नामेंट चल रहा है ना, ये नहीं होता खाली वीडियो पे बना लेना, इधर उधर छलांगे मार लेना, ये मसले का हल नहीं है। लोग वाकई मुतासर हैं, अगर आप सिंसियर हैं, आपके टाउन के अंदर आपके टाउन चेयरमैन मौजूद हैं, आपके लोकल बॉडीज के अंदर ज़्यादातर इन्हीं की अक्सरियत है। अगर उनका फंड सही यूटिलाइज कर दें तो लोग परेशानी से दूर हो जाएं। अच्छा, मुझे लगता है कि इनको सड़कें बनाने से पहले जो है ना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाल तो ये होता है कि सड़क बनाए थे, बाद में उनको ख्याल आता है नीचे से सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं है, पानी का निजाम, पहले इनको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। अभी आप ये देखिए जो सुई गैस की जो लाइंस बिछ रही है पूरे कराची में, उसकी वजह से कितनी जो सीवरेज की लाइंस है वो बहुत मुतासर हुई है। अरबों रुपए इनको जो है वो फंड्स दिए गए, लेकिन अब वो कहीं यूटिलाइज होते हुए नजर नहीं आते। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता रहूँगा कि गुज़श्ता 16 साल से इनके पास बरसरदा हुकूमत में कि 300 अरब रुपए से बनाने वाला शहर आज 22,000 अरब लेने के बाद भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। ये क्या है? ये लोग देख रहे हैं भाई निदा। मैं समझता हूँ कि लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे, लेकिन इनको अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बाकी काम इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता इस पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब क्या वजूहत है? हिस्सा मतलब किसके हिस्से होते हैं? सरकारी बाबू जितने भी इदारे हैं, चाहे वो PND हो, KMC हो, जितने भी इनके यहाँ पे ठेकेदार हैं, उनको सबको सरकारी बाबू जो बैठे हैं वो अपना कमीशन देते हैं और काम को, फाइलों को वहाँ पे एग्जिस्टिंग करके उनको कंप्लीट कर देते हैं। ये आप किसी भी जगह देख लें कि कोई भी अब सेपरा होती है या कोई NIT होती है, वो काम वहाँ पे होता नहीं है, वहाँ पे इनके फाइलें पास होकर उनके पैसे उनके मिल जाते हैं उनके।
बिल्कुल, आप ये देखिए कराची के जितने बड़े नाले हैं, अगर मैं बात करूं, मतलब उनके ऊपर तजावुज़, गैर कानूनी तजावुज़ात कर दी गई हैं, दुकानें बना दिए गए हैं, घर बना दिए गए हैं। इवन अभी बारिशों का ज़ाहिर जो सिलसिला जो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, तो उससे तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो मतलब कराची का तो फिर अला वारिस है। इंक्रोचमेंट के हवाले से देखें, बल्दियात के पास हमारे बेशुमार लेटर भी लग चुके हैं और प्रेडिक्शन तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ी बारिश होने का अंदेशा है। तो इंक्रोचमेंट जब तक नहीं होगी नाले कैसे साफ होंगे? अच्छा, अलमिया ये आता है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे जब यहाँ पे उतरते हैं बस हल्का सा फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपने 8 घंटे पूरे करते हैं, ठेकेदार को उनको पैसे दिए और चले गए। इंक्रोचमेंट नहीं होती है। इंक्रोचमेंट के टाइम पे भी उनके पैसे की डील हो रही होती है। अच्छा। दुकानें बचाने के लिए भी पैसे डील हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल 100% बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये हिस्सा कहाँ से कहाँ तक जाता है? हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद है डिप्टी मेयर सलमान उब्दा मुराद साहब जो है, मैं उनसे बात करूंगी। उनके जिस तरह से मुर्तज़ा बाग साहब ने 2 महीने का टास्क लिया है और अपने टाउन चेयरमैन के साथ जो है वो मिलकर कराची की जो सड़कें उनकी जो है वो तामीराती का काम करेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो दोबारा से बताया जा रहा है कि होगा। ये टास्क मुकम्मल करना इतना आसान है आप लोगों के लिए? जी देखिए, 106 सड़कें हैं केएमसी की, उन पे काम मेयर साहब ने शुरू करा दिया है, टेंडर वगैरह कर दिए, सालाना कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे हमने दिए 7 अजला में। उनके काम के लिए 7 दिन 2 महीने का टाइम उनको पीरियड दिया गया है हमने DGPS साहब को, और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और बाकायदा कुछ जाके विजिट भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी की जा रही है उन कामों की। बरसात का आज फिर महकमे मौसमियात में स्पेल का है, उसके हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। पहले से हमने रहनुमाई नाफिज की हुई है, नालों की सफाई का काम भी जारी है और जो नाले हैं उनकी क्लीनिंग का काम भी जारी है और ड्रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है, छुट्टियां मंसूख अच्छा, ये जो काम जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है? 106 सड़कें हैं। जी काम स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ हैं उनको पहले हम डीसेंट करके फिर उसके बाद कारपेट किया जाएगा। पहले जो कहाँ पे खराब है कौन से 1-2 सड़कें बता दें काम स्टार्ट हुआ? मैं अगर बात करूँ सलमान भाई है ना, कोरंगी 8000 रोड इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ कराची के डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में काम चल रहे हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। चलेंगे, आपके साथ भी चलेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों मेरे मंगोपीर रोड के ऊपर आपसे हमारे JUI के साथी, पीपल्स पार्टी के साथी, जमात इस्लामी के साथी, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया था कि मैं MQM से मेरा ताल्लुक है, तो शायद आपको कोई डिक्टेशन होगी कि MQM वालों को नहीं अकोमोडेट करना। तो वहाँ पे आपके ऑफिस में जाके, मेयर के ऑफिस में जाके, वहाँ पे ये इनसे एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि इनसे कमिटमेंट हुई थी कि मंगोपीर रोड का जो डबल साइड रोड है उस पर हम उसको बनवा के आपको मंगोपीर के आवाम को सहूलत देंगे। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं और ये मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको भी नॉलेज नहीं होगा, वो आज तक काम शुरू हुआ 3 महीने हो गए। आपकी आवाज़ सुन ली गई है, एक प्रोसीजर होता है। 3 महीने पहले की बात है। बात तो सुन लो ना, आपने बात की। जी आप बात मुकम्मल कीजिए सलमान साहब। तो बीच में आके बोलते, सुनने की भी हौसला रखो। जी बात ही है कि टेंडर प्रोसीजर था, उसका टेंडर प्रोसीजर हो गया। प्रोविंशियल ADP स्कीम है और रोड सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी बजट में, वो तो वैसे एक प्रोसीजर है, उस पर इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। अब वो मैच्योर हो गई है, टेंडर हो गया, काम शुरू हो जाएगा उस पर। इस पर कोई ऐसी, मैं इनसे सवाल करता हूँ, वफाक में तो आप बैठे हो, वहाँ से आपने कौन सी स्कीमें लाई है? कराची के लिए कौन सी? 16 अरब रुपए आए सलमान भाई, 16 रुपए आ रहे हैं हमारे पास। इंशाल्लाह आपको काम होते नजर आएगा इंशाल्लाह। 16 अरब पहले भी हमने देखे आए थे, अब भी आएंगे, वो भी पता लग जाएगा। लेकिन आपको हम बताएंगे काम कैसे होता है। करती है और पाम पीपल्स पार्टी करती है। शहर को ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। लेकिन अफसोस करनी है सलमान मुराद साहब, यहाँ पे काम उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब काम होगा। और 3 महीने पहले भी मेरे प्रोग्राम में इस चीज़ को जिक्र किया था, नसीर साहब आए थे, इन्होंने जो है काफ़ी चीज़ों की निशानदेही की थी, बल्कि आपके टाउन चेयरमैन को हमने ऑन कॉल लिया था, उनसे हमने बात की थी। वहाँ पे पानी की निकासी का बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वहाँ की आवाम जो है पानी से जो है वो मतलब पानी उनके पास नहीं है साफ पीने का, मतलब बहुत बुरा हाल है। देखिए, मंगोपीर टाउन का इशू था पानी का, और नई कैनाल बन रही थी, उनकी लाइनें डिस्कनेक्ट की गई थी। अब उन दोबारा उसी, जब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची का चेयरमैन था, ये मेरे डोमेन में उस वक्त भी थी, तो वहाँ पे
प्राइवेट टैंकर के जरिए भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पानी प्रोवाइड करती थी। अभी वो नई केलान बनने की वजह से वो लाइनें डिस्कनेक्ट की गई थी, उनको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया था, कर दिया गया, उनकी परेशानी दूर कर दी गई। अच्छा, अभी आप टेंडर का जिक्र कर रहे थे, तो ये जो मंगू पीर का जो वहाँ पे काम किया जाएगा बल्दियाती, तो उसके लिए जो है वो टेंडर भरना पड़ेगा जी। अभी आप टेंडर का जिक्र आई थिंक कर रहे थे। मैंने कहा प्रोविंशियल एडीपी का प्रोग्राम है, ओके, उससे ये अप्रूव हुई है असेंबली में, बजट उसके लिए रखा गया है, उससे प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब काम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं सलमान भाई, आपकी मैं बात काट रहा हूँ मैं। देखें, असल में आपको आईना दिखाते बुरा मान जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 3 महीने पहले नहीं मानते। नहीं, हकायक तो मैं ऑन फील्ड रहने वाला आदमी हूँ, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। मैं आप में नहीं रहते, हम नहीं सलमान भाई, आप मेरी बात सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि उस रोड के ऊपर आप शायद आए होंगे, आपने वहाँ की हालत देखी होगी, वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे मार्बल के फॉर्म क्या नाम है, क्या चीज। मैंने कहा ना, मैं जिला कौंसिल 4 साल जिला कौंसिल कराची का चेयरमैन था, तो ये एरिया उस वक्त जिला कौंसिल की होती थी, अब केएमसी आ गई है। तो नहीं, आप मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा हूँ 3 महीने पहले जब वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, जब 1 ट्रैक चल रहा था जो वफाक ने बनाया था, उस मद में हमारे कुछ लोग, तमाम पार्टीज के लोग आपके पास आए थे, मेयर के पास। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर इन रिटर्न उन्होंने वहाँ पे लिख के दिया था कि हम काम शुरू होगा। वो 1 महीना 3 महीने हो गए, काम क्यों नहीं हुआ? लोग आज भी वहाँ पे इस बात को, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट को रखने के लिए और उसको असेंबली डिस्ट्रिक्ट एडीपी नहीं है, प्रोविंशियल एडीपी है, गवर्नमेंट की है, बजट एडीपी में रखी गई, बजट पास हो गया, सारा हो गया, तो अब वो टेंडर प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है, टेंडर भी किसी ठेकेदार को अलॉट हो चुका होगा, तो काम शुरू होगा, जाहिर सी बात है। सलमान भाई, असल में मसला ये है ना, आपकी बात में मान रहा हूँ कि चलो एडीपी। अच्छा, इस बार जो बजट आया था, मैंने सिंध हुकूमत को उसी रोड के लिए 2 अरब रुपए के लिए ग्रांट के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आला साहब ने। तो अगर वो समझते कि आवाम की सहूलत के लिए अगर एमपीए को ये फंड रिलीज कर देते तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका होता। लेकिन सिंसियर नहीं थे, उन्होंने नहीं किया अप्रूव उसको। कर रहा हूं ना कि सिंध गवर्नमेंट ने रखी है ना बजट उसके लिए। नहीं रखी। एडीपी स्कीम से बहुत सारी और भी मुख्तलिफ चीजों की रखी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आया है। ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरा ख्याल से कराची की किस्मत बदल जाएगी। फायदा होगा, लेकिन हम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, बिल्कुल अपने घर के लिए नहीं कर रहे। हम वहाँ पे लोगों के दरमियान खड़े होते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ हम अपने दिल से निकाल दें कि कौन एमपीए पीपी का है, कौन नून लिखा है, अगर आवाम का जो बजट का पैसा ही होता है ना, आवाम जो टैक्स दे रही है उसका पैसा अगर कोई अवामी नुमाइंदा वहाँ पे खड़ा होकर उसको प्रपोज कर रहा है तो उसको देना चाहिए ना। वज़ीर आला तो खाली सिंध का तो नहीं, पूरी कराची सिंध का सबका है, तो इसमें ये चीज़ देखिए। ठीक है जी, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो ना हमारा कोई एमएनए है ना एमपी है, वहाँ पे भी तो अरबों रुपए की स्कीमें दी गई है ना। वो तो जाहिर है पूरे कराची के लिए काम करेंगे, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक थोड़ी बात। बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत पर हम यकीन रखते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने का यही विजन, अगर इस तरह नहीं है कि जहाँ हमारे स्टेक है वहाँ काम करें, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करें। हमारे लिए पूरा कराची हमारा है, पूरा सूबा सिंध हमारा है, और इंशाल्लाह काम होता हुआ नजर आएगा आप लोग। अल्लाह करे काम होता हुआ नजर आए। सलमान भी अच्छा, मैं ये बारिश होगी क्योंकि हमने देखा है कि जब इससे पहले जो बारिशें हुई थी उसमें जिस तरह की सूरत हाल कराची की नज़र आई थी, जो मंजर पेश करा था कराची दरियाए कराची, मैं अगर बोलूँ तो भी वो भी गलत नहीं है। चंद घंटों की बारिश ने कराची का जो बुरा हाल कर दिया था, मतलब क्योंकि अब जो 6 से 11 सितंबर तक जो एक्सपेक्टेड है बारिश, उसमें किस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए आप लोगों ने जो है वो तैयारियाँ करी? उस वक्त भी 235 मिलीमीटर बारिश हुई और लोग थोड़ा ऑफिस से निकलने की वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 घंटे में रिकवर हो गया, रोडें क्लियर हो गई, लोगों को। लेकिन अब जो है वो कांस्टेंट 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो होने का जो है वो इम्कान है, तो पर किस इंशाअल्लाह जितने वसाइल हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उसको बरोकार लाते हुए शहर के आवाम की खिदमत करेंगे। बरसात क्योंकि जो कराची के तकरीबन 36 नाले ऐसे जो है बड़े हैं वो, और 500 छोटे नाले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनकी उस तरह की 500 छोटे नाले जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही अर्ज किया कि उनकी मेरे ख्याल से उस तरह से सफाई की जो है वो अभी नहीं की गई है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट इतनी हुई हुई है, कहीं कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं घर बने हुए हैं, तो मतलब कैसे होगा?
देखिए बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं माजी की बातों में नहीं जाना चाहता, नालों पे इंक्रोचमेंट कब हुआ, कैसे हुआ। काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही। अभी जैसे हमने इंक्रोचमेंट नालों की आई, हाई कोर्ट की तरफ से हुआ, तो किसने रोका? तोरंगी में। तो बात कहना आसान है, और हम तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार है। वहाँ पे सब जमातें आके एग्रीमेंट करके गई थी, फिर क्यों बैक हुए? तो ये कौन सी जमातें थी जो एग्रीमेंट करके गई थी? बस पता है जिसको जो आए थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे, मेयर साहब से मिलकर गए थे। जहाँ दुकानें मार्केटें बनी हुई हैं, तो ये तो चीजें हैं। तो हमारी कोशिश है इस शहर की आवामी खिदमत करना। हमें शहर में सब पर बिठाया है, और इंशाअल्लाह इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। और यही केएमसी है, यही बजट है। नहीं, मैं तो आपकी बात ठीक है, इख्तियारात का रोना तो रोना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है जो आपकी अपनी यहाँ पे सिंध में गवर्नमेंट है, 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर सी बात है सूबा खुद मुख्तार है, लोकल गवर्नमेंट आप लोगों की है। अब तो बजट्स भी मिल रहे हैं, अब ओजीटीज़ भी जो टाउन्स को मिलना शुरू हो गई हैं, अच्छे खासा जो है वो फंड मिल रहा है, मतलब जिस तरह से टैक्स कलेक्शन की जा रही है। तो मतलब अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बात करूँ तो मतलब कराची के लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब लेकिन वो लगता हुआ नजर नहीं आ पाता है। मैं अभी बात कर रही हूँ जो बारिश शहर में लग रहे हैं, इसी शहर में आप अगर आप सही तरीके से खोल के देखें काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आप मुझे बता देना कहाँ कहाँ काम हो रहा है कराची में, ताकि मैं मेरी आंखें फिर खुल जाए, आगे मेरी आंखें बंद है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको विजिट कराऊंगा ना कि कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं, तो आप फिर आपको शायद नजर आए कि कराची में काम हो रहे हैं। इस तरह नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा कराची में। कराची में मैं नसीर साहब से जानने की आपने कराची में कहाँ काम होते हुए देखा है? देखें, अभी सलमान भाई ने बात की है, मैं कहता हूँ तनकीद करना मैं ये समझता हूँ बुरी बात है, लेकिन जो चीज़ नजर आ रही है वो आपके प्रोग्राम की तरफ से सलमान भाई अगर सुन रहे हैं इस बात को नोट करें कि 4 घंटे में पानी खत्म हो गया कराची में। मुझे पता है कहाँ 4 घंटे में, आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी सलमान भाई अगर आप मुझे टाइम दें मैं आपको दिखाता हूँ कि मंगूपीर के मुल्ला जाम गोड के अंदर आज भी 2 से 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। अलगाजी विलास के अंदर पानी खड़ा हुआ है, मून सिटी के अंदर पानी खड़ा हुआ है। बारिशों को गुजरे भाई 10 दिन हो गए। मैं आपको अपने मैं स्कीम तातस की मिसाल दे दी थी। मेरे घर के बिल्कुल जो ऑपोजिट रोड है वहाँ पे अभी तक बारिश का पानी खड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से जो अभी 2 दिन पहले वहाँ की आवाम ने शदीद एहतजाज भी किया है। बल्कि टाउन चेयरमैन राशिद खासखेली साहब जो है वो आके उन्होंने वहाँ से सवाल आप खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब। टाउन चेयरमैन गया आप, मैं बात बता रही हूँ कि कराची में कहाँ कहाँ काम मैं ये कह रही हूँ टाउन चेयरमैन जाहिर है वो भी आप लोगों के ना सलमान साहब। यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि बारिशों का पानी अभी तक खड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं आप लोग के टाउन चेयरमैन काम करते हुए नजर आते हैं? जी आप रहती हैं टाउन का किनका है? जी सॉरी, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी नहीं, कौन से एरिया में आप रहती हैं? मेन स्कीम तातस सफूरा। स्कीम तातस सफूरा। बिन कासिम सफूरा। स्कीम तातिस, स्कीम 33, स्कीम 33 का मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ जी। तो वहाँ पे तो टाउन चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी का ही हुआ ना, राशिद खासखेली साहब है। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आज भी वहाँ पे बारिशों का पानी खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं हम, काम उस तरह से होता हुआ। राशिद खासखेली साहब से पूछता हूँ, कोई अगर उनकी डोमेन में है तो करेंगे क्यों? बिल्कुल उनकी डोमेन में है, बल्कि वहाँ पे उन्होंने जब प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे आके उन्होंने आवाम से जो है इस बारे में उनको यकीन दहानी दिलाई थी कि वो काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम देखते हैं कि आज तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं, उसी तरह की सूरत हाल बल्कि उससे ज्यादा बदतर नजर आ रही है, क्योंकि सीवरेज का भी पानी वहाँ पे जमा हो गया। आपके शो के बाद मैं राशिद खासखेली साहब से नहीं, मैं जरूर इस चीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको पर्सनली देखें कि मतलब उसकी वजह से कितने अमराज फैल रहे हैं। उनको दूंगा और इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करेंगे अगर आपकी शिकायत है। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी मेरे मंगोपीर की तरफ भी नजरसानी कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अभी पानी जमा है कराची में, पूरे कराची में। मैं देखिए स्पेसिफिक उसी हल्के का वारिस हैं, हम कराची के वारिस हैं, पूरा कराची। अरे अल्लाह करे आप पूरे पाकिस्तान के वारिस बन जाए, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन काम हो जाए। लोग बेचारे बिल्कुल एहसास महरूम के शिकार हैं। अगर आप समझते हैं कि आप बाकी इनके खैर ख्वाह तो मुझे तो इस चीज को देखते पता, सलमान साहब ने कहा कि हम कराची के वारिस हैं, तो अभी तक जो कराची लावारिस था, तो चलो कोई ओन करने वाला आ गया है कराची को। जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही थी, मेरे ख्याल से अब काफी बेहतरी नजर आएगी और रहेंगे इंशाल्लाह।
बिल्कुल अच्छी बात है, काम करना चाहिए क्योंकि कराची के आवाम को बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि देखो अब लोग इतने समझदार होंगे, जो काम करने वाले उनको सपोर्ट करेंगे। आपके सामने की बात है, इस टाइम मंगो पीर इस टाइम बिल्कुल बदहाल हो चुका है। मैं कह रहा हूँ आप छोटा सा इस पे तवज्जो दे दीजिए, आपको भी सड़क बताइए, अगर इस पे भी काम करा दें तो लोगों को एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे वहाँ पे। मैं आज ही नवाज साहब से राब्ता करूंगा, अभी उससे पूछ लेता हूँ क्या सूरत हाल है। जो आपने कहा है बाकायदा, कोई इसमें हम नाराज नहीं है कि आपने निशानदेही की है, इसके नोटिस लेके उससे मैं अभी नवाज साहब से पूछूंगा। हाजी नवाज बरूई साहब मुझसे कांटेक्ट में होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन वो भी बेचारे मजबूर रहते हैं। उनके पास भी इतना बड़ा टाउन आपकी नज़र में होगा आपको कि 16 यूसी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप स्पेशल उनके साथ ताउन करें, वहाँ जो लोगों को परेशानी है उसको उनसे निकाल दें। लेकिन वो हमारे साथ राब्ते में है, कोऑर्डिनेशन में है, और जो भी इश्यूज लेकर आते हैं उनके इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं। आपने निशानदेही की है, मैं पूछता हूँ क्या इशू है, इसको भी करा देते, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमें पता चला था हमारे ज़राए से कि मेयर कराची ने जो है वो गवर्नर साहब को, कामरान डिसोरी साहब को, जो उन्होंने एक ख़त दिया था जिसमें उन्होंने 100 अरब का मुतालबा किया था वफाक से, तो उस लेटर का क्या हुआ? मेरे ख्याल से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट था। 100 अरब का जो गवर्नर सिंध साहब से जो उन्होंने वफाक से 100 अरब का मुतालबा किया था, तो इस हवाले से कोई जो है वो इसके पर इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वफाक से जो हमारा डोमेन है, हमने वहाँ से अभी 16 अरब रुपये हमारे MNS को हमने लड़ झगड़ कर रिलीज करा दिया। अच्छा, ये जो 16 अरब थे वो अलग अलहदा थे। MNO-MPS का जो वो डेवलपमेंट फंड था वो तो एक डिफरेंट था, लेकिन जो 100 अरब जो अलग गवर्नर सिंध से जो उन्होंने मुतालबा किया था, देखें सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। टाउन चेयरमैन किसके हैं? ज़ाहिर इनकी मेजोरिटी इनकी है। जमात इस्लामी की भी है। मुल्क का सदर किसका है? हम तो यही रोना रो रहे हैं, MKM तो यही रोना रहते हैं। आपका जो मेयर है वो भी बेख्तियार है, आप उनको क्यों नहीं अख्तियार देते? आपने तो अपने घर के अंदर बैठ के अपने बच्चे के साथ सौतेला सलूक रखा हुआ है। आपके पास जो फंड आ रहे हैं NFC के फंड की सूरत में आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं डाइवर्ट करते? ये वो बेचारा हमसे मांग रहा। हम तो इसी चीज का रोना है कि आपका जो मेयर का जो मेयर है वो बेख्तियार है, बेचारा लवारिस समझा गया, क्योंकि कराची के साथ ज्यादती हो रही है। नहीं तो क्यों फिर हमसे क्यों मांग रहे हैं? वो हमसे क्यों मांग रहे हैं? अगर उनके पास अगर इख्तियारात है, उनके पास वसाइल है, तो यूज करें ना। हमारा जो काम होगा, हम MKM के जो हमारे MNAs हैं या हम MPs, जो हमें फंड मिलेगा, हम आपको हर इलाके में काम करते हुए नजर आएंगे आपको, और आप देखेंगे काम होता हुआ नजर आएगा। ऐसी बात नहीं कि खाली कागजों में होगा। अभी ये फंड जो है वो मंजूर हो चुका है, 16 अरब रुपए हमारे रिलीज हो चुके हैं इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ आज भी अभी भी इस टाइम पे फंड कब तक आप लोग के पास आ जाएगा? नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ग्राउंड पे आ जाएंगे, और आज भी अक्टूबर तक, और इंशाल्लाह आपको काम होते आज भी विजिट हो रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ कराची के हल्कों के अंदर हमारे जो MNAs के फंड है उस पर काम शुरू हो गया है। जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आके उनको विजिट कर रहे हैं, इसके जो भी इनके जो अपनी ज़रूरतें हैं, यानी कि जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पूरी कराची में अल्लाह ने चाहे तो MNA फंड आपको यूज़ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये जो 100 अरब का जो मामला है, जो मुर्तज़ा साहब ने जो गवर्नर सिंध साहब से जो इसका मुतालबा किया है, तो मतलब क्या उनके पास मतलब कराची के लिए इतना फंड नहीं है कि वो फिर 100 अरब जो है वो नहीं लगे? मैं कोशिश कर रहे हैं हम अपना जो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हिस्सा है, जो हम समझते हैं कि कराची को इतने पैसे मिलने चाहिए, उसकी नंबर फाइट चल रही है वफाक से हमारी। हम उसमें कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो मिल सका हम अपनी कराची के लिए, तो उसकी बेहतरी के लिए जो फंड हमें मिलेगा इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये जो जाहिर सी बात है, आपने देखा ना, मैं अभी बात करी थी इनसे, अभी पानी का भी मैंने कहा, फिर इसके साथ साथ जो है वो बारिशों की स्पेल से, मतलब वो कह रहे हैं कि हम ऑन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जब उनसे सवाल करती हूँ कि भाई आप मुझे बताएं काम कहाँ करें, तो वो काम मुझे प्रॉपर बताते नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, फिंगर टिप से बता दे रहा कि 10 काम गिनवा दें। एग्जैक्टली, मैंने यही उनसे नहीं है ना, काम हो रहे हो तो बताएंगे ना निदा। ये चीजें देखो, आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। मैं कह रहा हूँ अगर काम कर रहे होते तो आज जो कराची का आम आदमी भी मुतासिर है, वो कहीं ना कहीं तो सर्वाइव हो रहा है ना। मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 17 सालों में कोई अच्छा काम किया, हम उसको बैठ के यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं। ये देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये पैच वर्क करते भी हैं, या फिर मेरे ख्याल से क्या होता है, टफ पेपर जो होते हैं, अगर वो करते हैं, तो अभी अगर बारिश हो जाती है तो मतलब उसको ड्राई होने में भी तो काफी टाइम लगेगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है तो वो भी वेस्ट हो जानी है इनकी। असल में सही टाइम पे नहीं, वैसे इस मामले में मैं कहूंगा कि सिंध हुकूमत बड़ी समझदार है, वो फंड यूज नहीं कर रही, उनको पता बारिशें आनी है। अच्छा, मैं समझता हूँ
असल में उनकी नीयत ही नहीं काम करने की ना। अगर काम करने की नीयत हो तो इनको कितना टाइम फ्रेम मिला है, निदा इनको काम करना चाहिए, लोगों की जो एहसास में दूर करना चाहिए। इनके पास ये नहीं कि फंड नहीं है, अरबों खरबों का फंड। अभी 3400 अरब रुपए आए इनके पास। मुझे बताओ कहाँ अभी कोई आपको काम होते नजर आए किसी जगह पे भी? कहीं किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया? नहीं किया। आज इस बात को तकरीबन 3 महीने को कोई ऐसा टेंडर इन्होंने बताया कि हमने ये टेंडर कर दिया, इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा, कहीं नहीं हुआ। बीआरटी का आप देख लें, बीआरटी का तो बहुत बुरा हाल है। मतलब आप ये देखिए बीआरटी अभी तो खैर अभी सेकंड फेज में बीआरटी आया है, अभी पता नहीं कितने उसके फेजेस है जो कंप्लीट होने हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। 4.5 साल तो तकरीबन हो ही चुके हैं। अच्छा, बीआरटी का भी सिलसिला इस तरह से कि वो जो बीआरटी के नीचे जो लाइन्स आ रही हैं जिसमें पीने का पानी और सीवरेज की जो लाइन्स हैं वो जो है वो फट गई हैं, और पहले मिक्स हो गई थी, वो फट गई, और अब उधर जो साफ पीने का पानी है वहाँ वो और सीवरेज का पानी मिक्स हो गया है। अब आप ये देखिए इससे कितने अमराज जो है वो पैदा हो सकते हैं, लोगों में कितने स्किन डिजीज, आपके स्टमक की डिजीज है। इशू के ऊपर जो आपने अभी मुझे बताया, इस इशू के ऊपर हमारे एमपी आमिर सिद्दीकी ने यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर को खड़े होकर बताया, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे उनके, तो मैं ही समझता हूँ कि उस वक्त बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। यानी कि ये पुरानी बात नहीं बता रहा, 1 महीना 1.5 महीना पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन वो आज तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, उस पर तवज्जो नहीं है। हाँ, बीआरटी वाला, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम पे जो हम भेस बन चुके हैं कि हम आवाज उठाते भी हैं, बोलते हैं ना कि हमें बुरा लगता है, बुरा हमें नहीं लगता, बुरा आपको लगता है, हम सच बोलते हैं आपको बुरा लग जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज हमने हाईलाइट करी, चलो अभी सलमान मुराद भाई ने अभी कहा कि मैं चलो बात करूँ, चलो अच्छी बात है, अल्लाह करे उनसे बात करें और उस मसले को हल करें जो मेरे मसले। अगर ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस अगर ये बात सुनते हैं, उस पे हल कर दे उस मसले को, हम आज बैठ के उसकी तारीफ कर रहे होंगे वहाँ पे। नहीं हुआ ना काम, तभी तो हम आज आपके प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं हल हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आंखें खोल के देखिए, मैंने कहा आप मुझे काम दिखाते, फिर मैं भी अपनी आंखें खोल के जो है वो इसकी तारीफ करती हुई नजर आऊंगी ना, अगर मेरी आंखें बंद हैं। सारी दुनिया देख रही है, मुझे नहीं नजर आ रहा है ना, मैं देख रही हूँ पूरे कराची किस तरह का कराची का मंजर पेश हो रहा है। मतलब कराची किस तरह का था और अब कराची किस तरह का नजर आता है। जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था कराची, अब देखिए स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है हमारे पास। अगर उनसे अफसोस कमी है। मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब टाउन के पास क्या स्ट्रीट लाइट नहीं है? फंड नहीं आता है, यूटिलाइज नहीं कर रहे ना। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंपेयर करते हैं, जब उनको आईना दिखाते हैं कि वही कराची जब 2002 और 2008 के दरमियान बना, उसके बाद इन्होंने मेंटेन भी नहीं कर सके ना। जब उनको हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने जब इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया तो आपने देखा होगा क्या हालत थी। लोगों ने उनके ऊपर बातें कसना शुरू कर, यार मुस्तफा कमाल नहीं, मुस्तफा खुदाल है। याद होगा आपको कि इसने पूरा कराची खोद दिया, लेकिन उसका समर देखें आज वो बनने के बाद जो दिन रात जिस शख्स ने एक किया, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, उस 4 साल ड्यूरेशन के अंदर जो उन्होंने सड़कें बनाई, जो कॉरिडोर्स बनाए, जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, सैकड़ों प्रोजेक्ट बनाए, आज उसी की वजह से हम लोग कराची को कराची बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत आया 17 सालों में, उसको वो मेंटेन नहीं रख सके। चलो आप नहीं कर रहे भाई, चलो आपकी नीयत में अल्लाह ना करे मैं नहीं समझता फतूर है, लेकिन आप उसको मेंटेन तो करते। आपने मेंटेन किया, वो जो सड़कें थी वो टूटी है तो उसको टूटी ही रहने दिया। आज वो मैं कह रहा हूँ इतना बजट आता है, अरबों रुपए बजट आता है, उस पर अगर आपने कोई काम करने होते ना तो आज ये हालत ना होती जो इस टाइम कराची पूरा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे क्योंकि अब मैंने देखा था कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो फारूक सत्तार साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया, तो उन्होंने कहा था कि आप माजी में हमारे एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि वो खुद भी मेयर रह चुके हैं, फिर मुस्तफा कमाल साहब भी जो है वो मेयर रहे, तो उन्होंने कहा कि कुछ हमसे ही आप जो है वो एडवाइसेस ले लें। तो इस पर जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। देखें, जब आदमी को कोई काम नहीं करना होता तो उसे तनकीद करता है, ध्यान में रखिएगा। जिस आदमी ने काम नहीं करना ना उससे तनकीद ही करनी है। देखो आदमी चलो गलतियों से गलतियां सीखता है, जब आदमी गलती तब करेगा ना जब काम करेगा। ये तो गलतियां कर ही नहीं रहा, ये तो खाली बस मैं कह रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर ही है, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा, काम किसी जगह नजर नहीं आ रहा। बाकी वो कहते हैं कि 70% कंटोनमेंट है, हमारे पास 30% जो वो कराची है। हम किस तरह से, जो लोग सब लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग जो है वो कंटोनमेंट एरिया को भी जो है ना वो मेयर कराची के ऊपर। चलो भाई आप 30% पे काम करके दिखा दो, यही तो मेरा भी सवाल है कि जो 30% है आप उस पर तो कुछ कर दें, काम करके दिखा दो। आप कंटोनमेंट को छोड़ दो। आप अभी सियासत में इस बहस में मत पड़ो कि कंटोनमेंट वो है तो 30% कराची। आपने कराची के लिए क्या किया? जो कराची आपको पाल के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, जो पूरे सिंध को पाल रहा है, उसके साथ आप सतीली मामला सलूक क्यों कर रहे हैं? आप उसको देखें ना। आज जो हम लोग एमपीएस जितने भी हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो चीख रहे हैं, चीख के आपको उनकी निशानदेही कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। भाई आप काम करो, मैं कह रहा हूँ उस जगह हम साथ खड़े होंगे आपके। हमने तो ये भी ऑफर किए कि देखिए कराची के मफाद के लिए हम एक साथ बैठ जाते हैं, जाहिर बात अवामी हल्के के अंदर मौजूद होते हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, हम आपको बताते हैं ये प्रपोज देते ये काम है, इसमें ये करने से ये बेहतर हो जाएगा, आप उनको हमें ऑन बोर्ड तो लो। अच्छा, भी आप जिक्र कर रहे थे किसी मीटिंग में मतलब एमकेएम के नुमाइंदों को नहीं बुलाया गया था। वो इस तरह था कि जब बहुत सारा हादसा हो रहे थे
बारिश के हवाले से नहीं टैंकर माफिया से। अच्छा ठीक है। तो उसमें हम ऑल पार्टीज मुतहद एक ग्रुप बना था, उसमें एक आता कि हम सब मिलके जाके मेयर से बोलेंगे ये रोड बनाना है, जो वन साइड चल रहा है उसको जो दूसरा ट्रैक पड़ा हुआ है आप उसको यानी कि लेवल कर दें ताकि जो हैवी ट्रैफिक होगा हम उसको वहाँ पे ले आएंगे। तो हम इस उम्मीद में थे कि चल जाहिर सी बात है हम जाएंगे, उनको अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हम बताएंगे ये चीज़ें करनी है। उन्होंने तमाम पार्टीज़ को बुलाया, सिर्फ एमक्यूएम को नहीं बुलाया। पता नहीं उनको अंदाजा है ना कि एमक्यूएम वो जमात इस्लामी पीटीआई सारी जमातें थी, एएनपी भी थी जिसका कोई स्टेक ही नहीं है, वो भी मौजूद थे। अगर वहाँ पे मंगूपीर के अंदर मैं खड़ा होके वहाँ पे अवाम के मसाइल सुन रहा हूँ, उनको अंदाजा है ना कि अगर हम इनको ऑन बोर्ड ले लेंगे जाहिर सी बात है पर ये शोर करेंगे, फिर हमें हमारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं हम काम कराने जब पीछे पड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह करा के छोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे उसमें माइनस किया, ना मुझे एतमाद में लिया, खुद ही जाके मीटिंग करके आए। लेकिन क्या हुआ, वही झूठ पे मबनी स्टेटमेंट रही कि 7 दिन के अंदर काम करा देंगे। 7 दिन के आज मैं कह रहा हूँ 90 दिन हो गए, वो काम आज तक नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या हैसियत रही उन लोगों के दरमियान जो आपने कमिटमेंट करके आए थे, लोगों से वादे करके आए थे तमाम जमातों ने। तो मेयर कराची ने स्टेटमेंट दी कि 7 दिन के अंदर काम शुरू, कहाँ हुआ काम? बिल्कुल। अच्छा, हमारी जो प्रोग्राम में आप जब आए थे मेरे ख्याल से लास्ट वीक ओके, तो आप जब प्रोग्राम में आए थे हमारे साथ नवाज बरोई साहब टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जो थे मंगू पीर से, उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए। पानी के हवाले से जो कमिटमेंट की थी हमारे लास्ट प्रोग्राम में 2 अगस्त को हुआ था और 14 अगस्त का कमिटमेंट की थी, तो थोड़ा सा डिले हो गया था लेकिन हो गया था काम उनका ना। अच्छा ठीक है। डिले देखे, मैं नवाज बरोई की मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं देखें वो फील्ड के ऊपर उतरावा आदमी है और वो लोगों के दरमियान में, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो भी मजलूम है। उसके पास भी वसाइल महदूद होते हैं, जो वसाइल हैं वो आपको पता बाला चल रहे होते हैं, वो उसमें बेचारा एहसास महरूमी शिकार है, जहाँ पहुँच सकता पहुँचता है, लेकिन उसके बस से भी बाहर है। जो मसाइल यहाँ पे मेरे मंगूपीर के अंदर है उसको मैनेज करने के लिए पूरी इंतजामिया को साथ खड़ा होना पड़ेगा। पूरे कराची में मसाइल है, मतलब उन सबको मैनेज करने के लिए सबको एक दूसरे के साथ जो है वो देना पड़ेगा और एक टेबल पर बैठ के जो है कराची के लिए जो है ना मतलब काम करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है इसमें तो मुझे लगता है कि आपने सियासत से बाहर तरो के सिर्फ कराची के लिए सोचना चाहिए, बात करनी है और आवाम के लिए बात करनी है। हमने टैग लगा क्या करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी इंक्रोचमेंट के हवाले से ये बात हो रही है, सलमान भाई ने नंबर ही बंद कर दिया कि आज भी मेरे लेटर लगे हुए हमारे मोहम्मदी मस्जिद के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है। भाई हम खुद खड़े हैं, ये बोल रहे थे कि कुछ पार्टियां या कुछ लोग उसके मुखालिफ, भाई मैं खुद खड़ा हूँ, मैं आ जाओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, इदारे आपके पास मशीनरी आपके पास है, मैं खुद खड़ा कराता हूँ, आप स्टैंड तो लो। आपने हमें तो मजबूर करके रखा हुआ, इन्होंने ये स्टेटमेंट रखी है कि एमक्यूएम को अकोमोडेट नहीं करना। अच्छा, बस सिंपल साइन का फार्मूला यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नज़ीर अहमद साहब। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदास होते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।